तो दोस्तों बताया जाता है कि जब आपको इस बात का निर्णय करना हो कि कौन आपका दोस्त है कौन दुश्मन है, तो उसके लिए आप वेट करिए आपकी बुरी परिस्थिति आने का। जब आपकी बुरी परिस्थिति आएगी उस समय आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है। टर्की वाले केस में हम लोगों ने देखा कि जितने भी टर्की के सो कॉल्ड दुश्मन थे वो सारे के सारे इस समय टर्की को बहुत बड़े पैमाने पर मदद कर रहे हैं। मैंने कल ही एक एग्जाम्पल देकर आपको बताया था कि आर्मेनिया जो कि टर्की का धुर विरोधी है और सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है, उसने अपने बॉर्डर के वो गेट भी खोल दिए जो कि पिछले 35 सालों से दुश्मनी की वजह से बंद थे, ताकि टर्की के आम लोगों को मदद भिजवाई जाए। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए मुस्लिम राष्ट्रों की, तो उनकी तरफ से केवल और केवल दुआओं और प्रार्थनाओं तक ही काम सीमित रखा गया था। टर्की को उस लेवल की मदद किसी भी मुस्लिम राष्ट्र ने नहीं की जिस लेवल की मदद टर्की को उसके दुश्मन देश कर रहे हैं, जिसमें भारत, इजराइल और आर्मेनिया जैसे देश शामिल हैं। अगर मुस्लिम राष्ट्रों की बात की जाए तो पाकिस्तान ने इसकी शुरुआत करने की कोशिश की। हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से टर्की और पाकिस्तान के बीच में जिस हिसाब की बॉन्डिंग हुई है और जिस हिसाब से उन्होंने एंटी इंडिया मूवमेंट को छेड़ रखा था, खासकर कश्मीर को लेकर, इन सब को देखते हुए ये कहा जा सकता था कि ये दोनों देश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों देशों के बीच में गजब की बॉन्डिंग देखने के लिए मिली। लेकिन दोस्तों भूकंप के तुरंत बाद जब टर्की को राहत सामग्री की अनिवार्यता थी और भारत जैसे कई देश टर्की को लगातार मेडिकल एड वगैरह भेज रहे थे, उस समय पाकिस्तान की तरफ से टर्की को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। और ऐसी परिस्थिति को छुपाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से किया ये गया कि यार हम लोग कुछ भेज तो नहीं सकते, इस वजह से संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए अपने प्राइम मिनिस्टर को ही वहां पर भेज दिया जाए, जिससे पूरी दुनिया को लगेगा कि देखिए टर्की के कितने करीब है पाकिस्तान। और टर्की भी सोचेगा कि देखिए यार पाकिस्तान का स्वयं प्रधानमंत्री चलकर आया है इस मुश्किल की घड़ी में। लेकिन सडनली उसके बाद फिर खबरें निकल कर आती है कि टर्की की तरफ से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ये जो विजिट है इसे यहीं पर कैंसिल करवा दिया गया है। अब इसके पीछे कुछ कारण भी बताए गए थे और कारण कुछ इस तरह के बताए गए थे कि देखिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अभी यहाँ पर आएंगे, सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके स्वागत की तैयारियां करनी पड़ेगी, एटलीस्ट जो जरूरी प्रोटोकॉल है उनका पालन तो करना ही पड़ेगा। इन सब में काफी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी और इस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर आना सही नहीं होगा। लेकिन इन सभी चीजों को भी टर्की की तरफ से पाकिस्तान की बेइज्जती के तौर पर देखा जा रहा था। अभी हम लोग अगर बात करें टर्की की, तो टर्की की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। अभी भी राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और टर्की के अंदर ये सिलसिला अभी काफी लंबे समय तक चलने वाला है। कहने का मतलब उस समय जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को टर्की आने से रोका गया, वैसी ही परिस्थिति आज भी टर्की के अंदर बनी हुई है। लेकिन दोस्तों एक खबर ने पाकिस्तान को एक और चाटा मार दिया है, क्योंकि दोस्तों अब खबरें निकल कर आ रही है कि कतर की तरफ से कतर के जो आमिर हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी, ये जो 7-8 लोग हैं ये एक ही व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा। तो ये संडे को टर्की की विजिट पर जाते हैं और सबसे बड़ी बात कि अपने विजिट के दौरान कतर के आमिर जो हैं वो टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात करते हैं। कहने का मतलब कई सारे प्रोटोकॉल इस बार भी उन्हें फॉलो करने पड़े होंगे और इनके स्वागत के लिए और इनकी सिक्योरिटी के लिए कई सारी तैयारियां करनी पड़ी होगी। तो अब आप देखिए कि ऐसी ही परिस्थिति जब पाकिस्तान के साथ आई थी तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को टर्की आने का कैंसिल करवा दिया गया था। लेकिन जब कतर के शेख यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनकी विजिट को एक्सेप्ट किया जाता है, कैंसिल नहीं करवाई जाती। इसके पीछे का क्या कारण है? कारण अब जान लीजिए आप। बताया जा रहा है कि कतर के आमिर की तरफ से ये घोषणा की गई है कि वो टर्की के अंदर आए इस भूकंप के दौर में टर्की को मदद करने वाले हैं 50 मिलियन कतरी रियाल देकर। जी हाँ, 50 मिलियन कतरी रियाल वो टर्की को डोनेट करने वाले हैं। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि 10,000 की संख्या में जो अस्थायी घर होते हैं, जो मोबाइल होते हैं, कंटेनर्स में बनाए जाते हैं, वो भी डोनेट करने जा रहे हैं टर्की के लिए। अब हम सभी लोग जानते हैं कि टर्की के अंदर इस समय काफी बड़ी पैमाने पर बिल्डिंग्स गिर चुकी है, लोग बेघर हो चुके हैं। तो ये जो 10,000 मोबाइल घर कतर की तरफ से डोनेट किए जाएंगे टर्की को, उनकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और अगर बात की जाए 50 मिलियन कतरी रियाल की, तो उसकी कितनी ज्यादा आवश्यकता है टर्की को इस समय, ये भी हम लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप लोगों ने सीधे सीधे देखा कि जो पैसे वाला है उसकी एंट्री अलाउड है, लेकिन जो भिखारी है उसकी एंट्री को बैन कर दिया गया है। टर्की को पता था कि अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर टर्की की विजिट पर आएगा तो वो खाली हाथ ही आएगा, कुछ भी देकर नहीं जाएगा। उल्टा पूरी दुनिया में अपनी वाहवाही खींच लेगा, अपनी पीआर टीम को साथ लाएगा और वो लगातार सोशल मीडिया पर इसको लेकर प्रोपोगेंडा करते जाएंगे। लेकिन टर्की को ये भी पता था कि अगर कतर की तरफ से उनके आमिर आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो यहाँ आकर बहुत कुछ देकर जाएंगे, जो इस खराब परिस्थिति वाले दौर से उभरने के लिए हमें सहायता प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर बता दिया गया है टर्की की तरफ से कि आप भिखारी हो, आपकी कोई आवश्यकता हमें नहीं है।
और इस भूकंप से पहले जिस हिसाब से टर्की पाकिस्तान को मदद कर रहा था, उसके साथ खड़े रहने का दावा करता था और भारत की खिलाफत करता था पाकिस्तान के साथ मिलकर, वो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है और टर्की चाहता है कि कैसे ना कैसे करके ये टेक्नोलॉजी हमें मिल जाए, एटलीस्ट इतनी तो मिल जाए कि डर्टी बम उसके आधार पर बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि टर्की इनसे अच्छे दोस्ताना रिलेशनशिप रखे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।